शहर की वो गली हमेशा उदास रहती थी। पुरानी इमारतें, टूटे दरवाजे और बारिश में भरे गड्ढे। उसी गली के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां आयशा रहती थी। आयशा सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बचपन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मां उसे 5 साल की उम्र में छोड़ गई थी। पिता ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। आज आयशा के पास न परिवार था, न कोई पूछने वाला, न कोई सहारा। सुबह वो पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और रात को पुराना सिलाई मशीन चलाती। कभी कभी जब थक जाती तो खिड़की से बाहर देखती और खुद से पूछती, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? एक दिन तेज बारिश के बाद आयशा स्कूल से लौट रही थी। अचानक उसने गली के कोने में एक धीमी सी आवाज सुनी, म्याऊं। वहां एक कमजोर, भूखी, घायल बिल्ली बैठी थी। उसका शरीर कीचड़ से भरा था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। लोग उसे देखकर चिल्ला रहे थे, इसे हटाओ यहां से, बीमारी फैलाएगी। किसी ने पत्थर फेंका। बिल्ली और सिमट गई। आयशा का दिल कांप गया। उसके पास खुद पूरा खाना नहीं था, फिर भी उसने अपना टिफिन खोला और धीरे से बिल्ली के पास रखा। बिल्ली ने डरते हुए खाना खाया, फिर आयशा की तरफ देखा। उस नजर में डर भी था और भरोसा भी। यही पल उन दोनों को जोड़ गया। आयशा बिल्ली को घर ले आई। उसने उसका नाम रखा नूर, क्योंकि वो अंधेरी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी बन गई थी। लेकिन मोहल्ले वालों को यह पसंद नहीं आया। पड़ोसी ताने मारते, खुद के खाने के लाले हैं, जानवर पाल रही है। बच्चे पत्थर मारते और मकान मालिक धमकाने लगा। एक दिन वो गुस्से में बोला, या तो ये बिल्ली जाएगी या तुम। उस रात आयशा बहुत रोई। उसने नूर को सीने से लगाकर कहा, अगर तुझे छोड़ दूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नूर ने पहली बार आयशा के हाथ चाटे, जैसे कह रही हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुछ दिनों बाद लगातार मेहनत और भूख की वजह से आयशा बीमार पड़ गई। तेज बुखार, चक्कर और उस रात बेहोशी। कमरा बिल्कुल शांत था। कोई दरवाजा खटखटाने वाला नहीं, कोई नाम पुकारने वाला नहीं, सिर्फ नूर थी। पहले उसने आयशा को झकझोरा, फिर जोर जोर से म्याऊं करने लगी। जब कुछ नहीं हुआ तो वो बाहर भागी। अंधेरी गली, तेज बारिश, फिसलती सड़कें, नूर दर दर दौड़ती रही। आखिर एक पड़ोसी बाहर आया, इतनी रात को ये बिल्ली क्यों चिल्ला रही है? जब वो आयशा के कमरे में पहुंचा तो सन्न रह गया। तुरंत एम्बुलेंस आई। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर होती तो शायद बचाना मुश्किल था। अगली सुबह पूरा मोहल्ला खामोश था। वही लोग जो नूर को भगा रहे थे, आज उसकी वजह से आयशा जिंदा थी। मकान मालिक ने सिर झुकाकर कहा, बेटी हमें माफ कर दो। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, नूर ने वो किया जो इंसान नहीं कर पाए। आयशा ठीक हो गई। स्कूल ने उसे पक्की नौकरी दी। मोहल्ले वाले अब सम्मान से देखते थे। और नूर, अब वो सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, वो आयशा का परिवार थी। जो बोल नहीं पाते वो सबसे ज्यादा समझते हैं, और जो खामोश होते हैं वो सबसे वफादार होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।